Hey everyone, welcome to back V2M क्लासेस। डियर हम इग्नू का क्लासेस डेली बेसिस पे चैनल पे आप लोग को देने वाले हैं और इग्नू पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो अपकमिंग में होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं डियर आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग के एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहने वाले डियर, जिनका अभी एग्जाम है रिसेंट में, जो इग्नू से पोस्ट बीएससी करना चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर अपना इग्नू से ही करना चाहते हैं पोस्ट बीएससी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और डियर यदि आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आपका 2500 रुपीज में क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, जिसमें आपको PYQ मिलेंगे डियर। इसमें टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, इसमें रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगी, इसमें नोट्स, कीवर्ड्स और आपकी लाइव क्लासेस एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डियर, जो इग्नू में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं बताती भी हूँ बच्चों को डियर। तो आप लोग डेफिनेटली क्लास में ज्वाइन कीजिए, जो भी है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप 2 साल एक्सपीरियंस हो गया, इग्नू का फॉर्म फिल किया है आपने, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डियर इसका पूरा टोटल फीस हमारे यहाँ 12,000 होते हैं और अभी आपको मात्र 2500 में दिया जा रहा है। इसका मतलब आपको सारे मटेरियल वही दिए जा रहे हैं जो 12,000 में दिए जाते हैं। तो आप इस क्लास को मिस ना करें। यदि आपने एक बार एग्जाम दिया है, एक आध दो नंबर से रह गए हैं डियर आप, तो डेफिनेटली आप एक बार क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा यदि आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये चैनल आपको मिला है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। और ये जो है सारे, ये आपका अलग अलग जो स्टेट में पोस्ट बीएससी करवाई जाएंगी, जो अप्रैल के बाद फॉर्म आएंगे डियर, उनके लिए भी बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर में साइकेट्रिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन सारे हैं साइकेट्रिक का, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देते हैं डियर। इसमें क्या है पहला क्वेश्चन? इन फॉलोइंग विच इज नॉट या डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट अ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन में ये पूछा, ऑप्शन से में ऊपर, बी में हेलुसिनेशन, सी में कंफ्यूजन है या डी में कॉमा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉट या डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ये क्वेश्चन में पूछा गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए, नॉट या डिस्टर्बेंस, तो यहाँ ऑप्शन ये जो होगा इसके अंदर में डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा डियर, स्टूपर, कंफ्यूजन भी होगा, कॉमा होगा, बट हेलुसिनेशन जो है डियर, ये हमारा इसके अंदर में नहीं आएगा। तो हेलुसिनेशंस क्या होता है डियर? ये परसेप्शन डिसऑर्डर होती है। क्या होती है? परसेप्शन डिसऑर्डर होते हैं। आप इसको नोट करते जा सकते हैं डियर साथ साथ में। ये आपका डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डियर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर। हाइलोसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, हाइलोसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो कॉन्शियसनेस या परसेप्शन या फिर मेमोरी या थॉट, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? हेलुसिनेशन से भी जस्ट हम लोग देखे डियर, ये क्या होता है? परसेप्शन डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? परसेप्शन डिसऑर्डर होती है। और हेलुसिनेशन जो है डियर आपका क्या है कि परसेप्शन ऑफ या स्टिमुलस बाय द पर्सन इन द absence ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस, ठीक है। एक्चुअल स्टिमुलस क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर भी इसमें क्या आ जाएगा डियर? ऑप्शन बी जाएगा, परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एमनेशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, एमनेशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन ए में क्या ओरिएंटेशन है, बी में परसेप्शन है, सी में मेमोरी है और डी में आपका थॉट है। ये हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड किए हैं डियर वेद नर्सिंग क्लासेस पे, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमनेशिया जो होता है डियर, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, क्या होगा डियर? डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। एंड एमनेशिया देयर इज एब्सेंस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया में क्या होता है? इसका मतलब डियर एब्सेंस ऑफ मेमोरी, ठीक है, एमनेशिया कहलाता है। तो इसमें मेमोरी डिसऑर्डर है। क्या है? मेमोरी डिसऑर्डर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन, आपका मोशनलेस, मोशनलेस एंड म्यूट इज, कॉन्शियसनेस है ना, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन्स मोशनलेस एंड म्यूट, तो कंफ्यूजन या क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस या हाइलुसिनेशन या स्टूपर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा डियर साथ में, ताकि आप नोट्स बनाते जा सके, नोट्स बनाते जा सके डियर, साथ साथ में बना सके आप, और आपके लिए फिर हेल्पफुल होगा डियर बाद में, जब आप इस वीडियो को देखोगे या फिर नहीं भी देखोगे तो आपके पास नोट्स रहेगा, तो आप उसको एक बार पलट के देख सकते हैं। कंफ्यूजन है पहला में डियर, कंफ्यूजन क्या है? कंडीशन इन विच, आ कंडीशन देखिएगा डियर, इसमें अंदर में होगा कंडीशन इन विच, ठीक है, इन विच there is a there is a
डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम, डिसओरिएंटेशन डियर, डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम, देखिए लिखिए किसका किसका, टाइम का, प्लेस एंड पर्सन। ये आपका क्या होता है, टाइम प्लेस एंड पर्सन। ये किस में जाएगा डियर, कंफ्यूजन में। किस में जाएगा, कंफ्यूजन में। ओके, दूसरा में आपका है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंडीशन होगा, कंडीशन इन विच देयर इज, इन विच देयर इज, देयर इज absence of absence of clear mindedness, clear mindedness। क्या होगा डियर, माइंडेड, है ना, माइंडेडनेस, क्लियर माइंडेडनेस, absence of clear mindedness। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोसिनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन में हेलोसिनेशंस में क्या होगा कि परसेप्शंस ऑफ स्टिमुलस, परसेप्शंस ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस इन द, in the absence of actual stimulus, actual stimulus in the absence of actual, actual डियर, जो भी एक्चुअल स्टिमुलस रहेगा वो क्या होगा, इसमें absent रहेगी। ठीक है, ये किस में जाएगा, हेलुसिनेशन में। आप एक आपका स्टूपर है डियर, स्टूपर में आपका क्या होगा, ये कॉन्शियसनेस ऑफ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट रिमेन मोशनलेस होगा एंड म्यूट होगा, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्टूपर कहलाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन डी हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब कैटालेप्सी, डिस्क्राइब कैटालेप्सी। तो यहाँ पे मैनरिज्म, क्रिया फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, या बोथ बी एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए। साइकेट्रिक का क्वेश्चन डियर, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो राइट आंसर डियर देखिएगा इसमें क्या है, कि इसमें ऑप्शन जो जाएगा डी जाएगा, यानी कि बी एंड सी, जिसमें बी में क्रिया फ्लेक्सिबिलिटी है और डी आपका सी में आपका क्या है डियर, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये दोनों इसमें सही है। क्रिया फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है डियर, यूज किया जाता है डिस्क्राइब कैटाप्लेक्सी। इसमें डियर यूज टू डिस्क्राइब कैटाप्लेक्सी। ठीक है, ये डिसऑर्डर जो होता है पेशेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है, कॉन्स्टेंटली यानी कांस्टेंट डियर, स्थिरांक इसको मेंटेन करेगा। अ पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, जो पोजीशन होता है डियर लॉन्ग टाइम, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मूवमेंट। ठीक है ना, कोई भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और ये मेंटेन करके चलेगा पेशेंट की पोजीशन को, वो भी स्थिरांक एक जगह में ही डियर, कोई मूवमेंट नहीं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर जो हुआ, क्रिया फ्लेक्सिबिलिटी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ गए कि इसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, एक पास पेशेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना होगा पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है, अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द स्टिमुलाई बट ही ट्राइज टू oppose these stimuli actively or passively, that is known as oppose। मेंटल डिसऑर्डर, एन इंडिविजुअल अवेयर करना स्टिमुलाई बट ट्राइज टू अपोज दिस स्टिमुलाई, उल्टा, एक्टिवली और पैसिवली, दैट इज नॉन एज मैनरिज्म, अमनेशिया, या वेब्रिकेशंस, या फिर नेगेटिव विजन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, 21 में। तो 21 आपका यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो एक्टिवली और पैसिवली, दैट इज नॉन एज आपका नेगेटिव विजन आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mental disorder is characterized by stereotype movement? क्या है, stereotypes movement, stereotypes movements, मैनरिज्म, कैटालेप्सी, या फिर देखिएगा वर्बिजेशन, या नेगेटिव विजन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा, मैनरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन फॉलोइंग विच इज अ थॉट डिसऑर्डर। तो मैनरिज्म, अमनेशिया, इल्यूजन, डेल्यूजन। थॉट डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा थॉट डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए डियर, मैनरिज्म क्या होता है, ये डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, लिख लीजिए आप लोग, मोटर एक्टिविटी। ओके, है ना, एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी। अमनेशिया में मैंने बताया था डियर, इसमें क्या था, इसमें डिसऑर्डर ऑफ
डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। किसका डियर? ये मेमोरी का। इल्यूजन में क्या होगा? इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस। डेल्यूजन में क्या होगा डियर? डेल्यूजन इज थॉट डिसऑर्डर। डेल्यूजन क्या है डियर? ये थॉट डिसऑर्डर है। ठीक है, सबका लिख लिया डियर। मैनरिज्म में मोटर एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। अमनेशिया में डियर डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। इल्यूजन में आपका क्या है? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डेल्यूजन में आपका थॉट डिसऑर्डर है। ओके, तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, डेल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय repeatedly performing an act which is unreasonable that is called as। ये वीडियो आपके लिए सच में डियर अच्छा लगा, लेक्चर अच्छी लगी, फीडबैक दीजिएगा डियर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। इग्नू के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये वीडियो यदि आपके पास पहुंच रही है, चाहे जिस स्टेट से आप हो डियर, चाहे इलाहाबाद, हैदराबाद, केरला, क्योंकि इग्नू का फॉर्म पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भरते हैं। जिनका गवर्नमेंट जॉब रहती है ज्यादातर वही बच्चे फिल करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, जितना भी ग्रुप बना हुआ है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं। यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेडली परफॉर्मिंग एन एक्ट विच इज द अनरिजेबल दैट इज कॉल्ड एज एमनेशिया, या फिर कंपल्सन, या ऑटोमेटिज्म, या डेल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें डियर आपका राइट आंसर जो होगा आपका कंपल्सन। क्या होगा? कंपल्सन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, perceptions of a stimulus in the absence of actual stimulus that is called as, that is known as perceptions of a stimulus, absence of actual stimulus। actual जो भी स्टिमुलाई होगा डियर वो absent रहेगा, ये इल्यूजन कहलाता है, हाइलुसिनेशन कहलाता है, या वर्बी आपका वर्बिजरेशन कहलाएगा, ये मैनरिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो डियर यहाँ पे सबसे पहले इल्यूजन का भी मैं बात करूं, इल्यूजन में आपका क्या है? इसकी जो राइट आंसर होगा डियर हाइलुसिनेशंस होगा, क्योंकि हाइलुसिनेशन में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस, है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? हाइलुसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है डियर? इल्यूजन में इट इज आल्सो नॉन एज रॉन्ग परसेप्शंस, इसको हम रॉन्ग परसेप्शंस के नाम से भी जानते हैं। ये परसेप्शन डिसऑर्डर है डियर, और इसमें क्लियर स्टिमुलस होगा, इम्प्रॉपरली होगा। जो भी स्टिमुलस क्लियर होगा वो इम्प्रॉपर होगा, रिकॉग्नाइज बाय द पेशेंट के द्वारा दिया जाएगा। मैनरिज्म का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया दिया कि मैनरिज्म क्या होता है, कौन से डिसऑर्डर है। और आपका वर्बी यहाँ पे दिया गया है, वर्बी जेनरेशंस, वर्बी जेनरेशंस। तो ये डियर आल्सो नॉन एज स्टेरियोटाइप स्पीच होता है। क्या होता है? स्टेरियोटाइप्स स्पीच, आल्सो नॉन एज, लिख लो डियर आप लोग, स्टेरियो, है ना, स्टेरियो टाइप्स, टाइप लिखेगा, स्पीच। ठीक है, इन दिस पेशेंट रिपीट्स अ वर्ड या सेंटेंस विदाउट एनी पर्पस। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेगा, उसका कोई पर्पस ही नहीं, किसी तरह का उद्देश्य ही नहीं होगा डियर, लेकिन इन वर्ड्स को क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा। ये आपका वर्बिजरेशंस में जाएगा। नेक्स्ट, a mental disorder in which a person hears the noises such as just somebody is knocking at the door in the absence of actual stimulus. The person is suffering from auditory illusion, auditory hallucination, tactile illusion, या tactile hallucinations। क्योंकि डियर यहाँ पे absence of actual stimulus, नॉक किया जा रहा है उसकी बॉडी को, नॉकिंग एट द डोर, ना डोर को नॉक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्सन हियर द नॉइसेस सच एज सम बॉडी। ओके, क्वेश्चन को देखिएगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या हो सकता है? किससे सफर कर रहा है वो पेशेंट, है ना। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? इन ऑडिटरी हाइलुसिनेशन जो होता है डियर, पर्सन हियर्स नॉइसेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस इन दिस डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑडिटरी हाइलुसिनेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a mental disorder in which a person feel the lice are crawling on his arm, lice are crawling हो रहा डियर on his arm, but in actually there are no lice on his skin, no lice on his skin. This person is suffering from auditory illusion, auditory hallucination, tactile hallucinations, tactile illusion,
टैक्टाइल हैलुसिनेशन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें राइट आंसर जो जाएगा डियर ऑप्शन डी जाएगा, टैक्टाइल हैलुसिनेशन। क्या होगा डियर? टैक्टाइल हैलुसिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mental disorder characterized by persistent repetition of an idea that is known as persistence repetition of the ideas। तो पर आप देखिएगा इसमें perseverance perseverance या जेजा व्यू या circumstantiality या फिर देखिएगा डियर tangentiality। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी राइट आंसर ये ऑप्शन ए आएगा, परसेवियरेशंस। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A mental disorder in which patient finally reaches this objective but only after many unnecessary details, that is term as। तो देखिएगा परसेवरेशंस या वर्बिजरेशंस या फिर सर्कमस्टेंटिलिटी या फिर टेंजेंटियलिटी। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ये भी आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सर्कमस्टेंटियलिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। In following which type of delusion is most commonly seen in manic patient? Most commonly seen in manic patient। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया डियर एग्जाम में। डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, आपका निहिलिस्टिक डेल्यूजन या डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा डियर ऑप्शंस? क्या जाएगा इसमें? बी। कौन सा जाएगा डियर? बी जाएगा। ठीक है, इसमें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडर राइट आंसर होगा, जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा मेनिक पेशेंट में। नेक्स्ट। A disorder of thought contained in which patient falsely believes that he is the prime minister of या फिर he believes that he is very rich। तो this type of disorder is known as। देखिए falsely believe कर रहा है ना डियर पेशेंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ही इज द प्राइम मिनिस्टर या फिर बिलीव कर रहा है कि वेरी रिच पर्सन है। तो इस टाइप का डिसऑर्डर होगा, क्या कहलाएगा? डेल्यूजन ऑफ आपका परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडर या निहिलिस्टिक डेल्यूजन या डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा डियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका जो होने वाला है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडर। जो पेशेंट होता है डियर फॉल्स बिलीव होता है दैट इज वेरी बिग पर्सन एंड कैन डू एवरीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है ये सोचता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ डेल्यूजन डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन ए में है डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन, बी में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, सी में इलास्टिक डेल्यूजन और डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। चार ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा डियर? तो ऑप्शन इसके अंदर में डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन आएगा। क्या आएगा? डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन आएगा। ए इज करेक्ट आंसर। कॉमनली फाउंड इन आपका पर्सन सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इन दिस डिसऑर्डर जो होता है डियर, इसमें भी पेशेंट का फॉल्स एंड फिक्स बिलीव होता है। इसमें फॉल्स होता है एंड फिक्स बिलीव होता है दैट हिज फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स आर ट्राइंग टू किल हिम। क्या करता है डियर? उसको मारने की कोशिश करता है, ट्राइंग टू किल हिम, ट्राई करता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन सी हुआ, डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन, परसिक्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A disorder of thought in which the patient has a false and fixed belief that a member of his family are trying to kill him, delusion of persecutions, delusion of grandeur, nihilistic delusion, delusion of guilt। इसमें भी डियर अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को कि इसमें क्या करेगा? ट्राइंग टू किल हिम। तो राइट आंसर ऑप्शन से ए आएगा, delusion of persecutions। Next question. A mental disorder in which patient becomes self-critical and believes that he is a criminal, that is known as delusion of persecutions, delusion of grandeur या nihilistic delusion या delusion of guilt। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिमिनल दैट इज नॉन एज, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा डियर? डी होगा, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। इसमें राइट आंसर जो होगा डेल्यूजन ऑफ गिल्ट होगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका क्या दिया गया है कि डेल्यूजन ऑफ नेगेशन इज आल्सो नोन एज, डेल्यूजन ऑफ नेगेशन इज आल्सो नोन एज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस, डेल्यूजन ऑफ ग्लैंडुलर,
आपका निहिलिस्टिक डेल्यूजन या डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसके में राइट आंसर जो होगा डियर निहिलिस्टिक डेल्यूजन, यानी कि डेल्यूजन ऑफ नेगेशन जो दिया गया डियर, इज आल्सो नॉन एज, आल्सो टर्म एज डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक या निहिलिज्म। इन दिस डिसऑर्डर जो होता है डियर, पेशेंट के साथ डज नॉट एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंट ऑफ वर्ड अराउंड हिम, ठीक है, डज नॉट एक्सेप्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ द वर्ड, एक्सिस्टेंस ऑफ द वर्ड अराउंड हिम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, देखिए आपके लिए है, अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट कंटेन्ड इन विच द पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ड अराउंड हिम, दैट इज नॉन एज, विच जस्ट आ गया, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलर, या निहिलिस्टिक डेल्यूजन, या डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साइकेट्री का क्वेश्चन आज कैसा लगा आपको जरूर बताएंगे डियर। और इग्नू से रिलेटेड आपको एग्जाम क्लियर करना है तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आपको ये भी एमयू करना है, चाहे एमपी का करना है डियर, चाहे आपको राजस्थान आरयूएचएस, पंजाब बाबा फरीदाबाद के लिए डियर, या फिर आपका हो गया झारखंड, बिहार, जिस स्टेट से आप हैं डियर, यदि वहाँ के लिए पोस्ट बीएससी क्लियर करना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है आपको, तो डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर, तभी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग फीडबैक बताइएगा डियर, आज की क्लास, आज की सेशन कैसी लगी। आई थिंक ये सेशन आपका 52 या 53 होगा डियर। और साइकेट्रिक का है, दो तरह से प्लेलिस्ट बनेगा। यदि किन्हीं बच्चों को सब्जेक्ट वाइज देखना हो तो साइकेट्रिक में जाके देखेंगे, यदि उनको पूरा डेली बेसिस पे मेरा जो चल रहा है डियर सीरीज, वो आपको एक ही में जाएगा। थैंक यू।